अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डीएचए फेज 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है और आपके पास कम बजट है तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म एक बेहतरीन ऑप्शन है, जहां पे आपको फाइल्स भी मिल जाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको नॉन पोजेशन प्लॉट्स भी मिल जाती है और यहाँ पे आपको पोजेशन प्लॉट भी मिल जाते हैं। आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाली हैं एक कनाल कैटेगरी को। सबसे ज्यादा सवाल आता है हमारा बजट 1.5 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए है, तो हमें किस किस ब्लॉक में ऑप्शंस मिल सकती हैं, वो हमारे साथ डिस्कस की जाए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग ऑन ग्राउंड इसको विजिट नहीं कर पाते हैं। हमारी कोशिश होती है ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको बताएं, यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, किस ब्लॉक में कितने घर बन चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम एक कनाल कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इस वजह से स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले अगर डीएचए फेज 9 प्रिज्म की लोकेशन की बात करते हैं, इसको आप थ्रू आउट रिंग रोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आशियाना इंटरचेंज से आप जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको एफ ब्लॉक और एच ब्लॉक आता है, दोनों ब्लॉक्स में पोजेशन है। यहाँ पे अगर आप लो बजट में प्लॉट ढूंढते हैं तो लो बजट में एच ब्लॉक में आपको 2 करोड़ रुपए तक के बजट में या 2 करोड़ माइनस में कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन आप आगे के ब्लॉक में चले जाते हैं तो वहां पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे कम बजट में 2 करोड़ माइनस में प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। ये रिंग रोड वाली साइड से अगर हम जाते हैं तो वहां पे ये ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं। इससे फर्दर आगे हम जाती हैं, एल ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, एम ब्लॉक है, तो इन ब्लॉक्स में भी आपको 1.5 करोड़ रुपए से रेट स्टार्ट होता हुआ तकरीबन 2.25, 30-35 तक के बजट में प्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि लो बजट में हम कंसीडर करते हैं। फर्दर अगर आप चले जाते हैं पी ब्लॉक में तो वहां पे 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 2.25-2.5 तक का रेट वहां पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से आगे आर ब्लॉक आ जाता है। आर ब्लॉक में आपको पोजेशन प्लॉट्स मिलते हैं, वो तकरीबन आपको 2 करोड़ प्लस से रेट स्टार्ट हो जाता है। फर्दर क्यू ब्लॉक है जो वो मैक्सिमम प्राइस पे चले जाता है, ए ब्लॉक है वो भी मैक्सिमम प्राइस पे चले जाता है। फिर आपके पास लो बजट में सी ब्लॉक आ जाता है। सी ब्लॉक में आपको तकरीबन 1 करोड़ 60-65-70 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता हुआ जो है तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक के रेट बजट में जो है नॉन पोजेशन प्लॉट्स मिल जाते हैं। अभी डीएचए ने 8 ब्लॉक को पोजेशन अनाउंस कर दिया हुआ है, जिनमें से क्यू ब्लॉक है, आर ब्लॉक है, इसके बाद ई ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, के ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो इन ब्लॉक्स में आप घर भी बनते हुए देख सकती हैं, डे बाय डे नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी आपको। अभी जो नई डेवलपमेंट है वो एच ब्लॉक में रिसेंट जो है एक घर स्टार्ट हुआ है, उसकी हमने लास्ट आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। अगर आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको ये घर की डेवलपमेंट भी दिखाई दे रही होगी। फर्दर अगर हम बात करते हैं डीएचए फेज 9 प्रिज्म में नॉन पोजेशन में अभी जिनको पोजेशन मिलने वाला है उनमें पी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, एम ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, एल ब्लॉक है। ये वो वाले ब्लॉक हैं जहाँ पे फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे जल्दी जो है पी ब्लॉक, सी ब्लॉक और ए ब्लॉक को पोजेशन मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ये एक जेस्चर है कि वहाँ पे डीएचए पोजेशन ओपन करने जा रहा है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट्स डे बाय डे देखने को हमें मिल रही हैं। अभी नई जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जी ब्लॉक में आपको लेटेस्ट घर बनते हुए स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जोन 2 में जो है 8 मरला का कमर्शियल है, जो वो सॉइल टेस्टिंग के लिए गई हुई है। उसकी जो सॉइल है तो उसकी भी जो रिपोर्ट्स जैसे ही वो क्लियर होती हैं तो वहाँ पे आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग बनती हुई दिखाई देगी। फर्दर नई अपडेट्स में ये है कि GOR ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसका पोजेशन डीएचए कभी भी अनाउंस कर सकता है, तो उसकी वजह से भी एक अट्रैक्शन हो जाएगी 9 प्रिज्म में। फिर आगे अगर हम डेवलपमेंट में जाते हैं तो फिर अस्करी 11 के जो एक्सटेंशन है क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक के इन बिटवीन में आपको काफी ज्यादा हाई राइज में ये कमर्शियल इसके अपार्टमेंट्स बनते हुए दिखाई देती हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसका भी जो पोजेशन है वो ओपन होने वाला है। फर्दर अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ लो बजट में, तो इसमें अभी हम सी ब्लॉक के बाद बात करती हैं बी ब्लॉक। बी ब्लॉक को जो है क्लियर कर दिए गए काफी हद तक और बी ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्ट होता है अस्करी 11 के साथ। फर्दर फ्यूचर में इसको डीएचए फेज 5 के एम ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि एक नई अप्रोच होगी 9 प्रिज्म की। अभी क्योंकि 9 प्रिज्म के बी ब्लॉक में 1 करोड़ 70-75 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता है,
मैक्सिमम आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक का जो है एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। तो इस वजह से अगर आप DHA फेज 9 प्रिज्म में प्लान कर रहे हैं लो बजट में एक कनाल की इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको यहाँ पे फाइल्स मिल जाती हैं। फाइल्स आपको तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक जो है डिमांड के साथ एलोकेशन फाइल्स अवेलेबल होती हैं, जो कि रेयर अवेलेबिलिटी के साथ आती हैं। जिस भी कस्टमर की फाइल होती है वो अपनी मर्जी का जो प्राइस है वो आस्क कर रहा होता है, और उसके ऊपर कल को जब ये बैलेट होगी तो इस पे 23 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको पे करना होंगे। इसमें अभी 2 तरह की कैटेगरी के प्लॉट्स मिल रहे हैं आपको, पोजेशन प्लॉट्स हैं, नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं। अगर आपने फॉरन घर बनाना है, कम बजट है, तो आपके पास DHA फेज 9 प्रिज्म एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसको आप इस टाइम पे अच्छी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में जैसे ही DHA फेज 10 की बैलेटिंग हो जाती है तो वहां पे सेल परचेज के साथ साथ DHA फेज 9 प्रिज्म पे भी इफेक्ट होगा। अभी जिस तरह से DHA फेज 7 की बात करती हैं तो वहां पे रेट मेच्योर हो चुके हैं, वहां पे रेट्स जो है मैक्सिमम जानना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं DHA फेज 9 प्रिज्म में, क्योंकि जैसे जैसे फेज 9 प्रिज्म में डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, DHA पार्शियली पोजेशन ओपन करते जा रहा है, तो इस वजह से भी लोग जो है DHA फेज 9 प्रिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो DHA फेज 9 प्रिज्म में इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या किसी भी तरह की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।